निखिल तुम भारी मजे ले लो। हाँ बच्चे, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, बिल्कुल मिलेगा। मैं लक्ष्मी को मैंने हाँ बोला था बच्चे, आपने बच्चे फिर से इतनी मेहनत करके कॉपी और पेस्ट करके फिर वही टेक्स्ट भेजा। मैंने यहाँ कहा है लक्ष्मी को, बिल्कुल मिलेगा बच्चे। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, एक घड़ी ख्याल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं कोई बात नहीं लक्ष्मी, इट्स ओके, मस्ती कर रहा हूँ उसमें। कह रहा है कि एक रेलवे पैसेंजर है जो ट्रेन में खाली बैठा है। लक्ष्मी हनी क्वेश्चन एक्सप्लेन करे बच्चे, सुनना। एक रेलवे पैसेंजर है जो ट्रेन में खाली बैठा है, और खाली बैठे बैठे क्या कर रहा है, वो जो बाजू में जो पोल क्रॉस नहीं होते रहते बच्चे, वो पोल को गिन रहा है खाली बैठे बैठे वो। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर ट्रेन जो है 48 kmph की स्पीड से जा रही होगी और हर एक पोल 50-50 मीटर की दूरी पर होगा, तो एक मिनट में वो कितने पोल काउंट कर लेगा, ये क्वेश्चन है। आगे बच्चे क्वेश्चन समझ में एकदम सुमित बच्चे आ जाएगा बच्चे, सेकंड वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल आ जाएगा। गुड इवनिंग अभिलाष बच्चे। हनी को क्वेश्चन समझ में आ गया? अभिलाष एक बार अब मैं साउंड नहीं आ रहा था तो मैं क्या ही कहूँ। 15 आ रहा है कि प्रंजीत का? शाबाश। कॉल ओवर इंटरनेट करेंगे, जिसको भी साउंड नहीं आता ना कभी भी, इन फ्यूचर भी अगर मान लिया आपको ट्रबल हो तभी से बता देते हैं, कॉल ओवर इंटरनेट करना है। गुड इवनिंग दीक्षा बच्चे, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ बच्चों का। हाँ बच्चे, रुद्रानी मैंने देखा आपका आंसर 15 एकदम, लक्ष्मीकांत का भी 15, रुद्रानी का भी 15 एकदम तय। मिस नहीं हुआ था रुद्रानी मुझसे, मैं बस बोल नहीं पाया था। सुमन बच्चे, अब छोटी दीदी का 15 है तो मान लेते हैं, चलो और क्या 15। फिर नहीं तो छोटी है ना, नाराज हो जाएंगी। मान लेते हैं, चलो 15 होगा और क्या। वैसे मंजली दीदी ना थोड़ा सा व्यस्त चल रही है किसी वजह से, तो मैंने उनसे बात की थी, शायद उनका व्हाट्सएप वगैरह बंद था तो, लेकिन जल्दी ज्वाइन करेंगी वो, हमको जल्दी आएगी। मिस कर रहे हो उनको बहुत। सनली शाबाश 15, आकाश डन 15। हाँ निखिल सही कह रहे हैं। अच्छा चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। शिवानी का आंसर नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा शिवानी का आंसर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलवे पैसेंजर है और उसने क्या किया कि खाली बैठे बैठे पोल गिन रहा था, तो ऐसा पिक्चर है, आप सोचो। देखो हनी एक बार क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। हाँ निकिता बच्चे, हाँ नीचे कर लो बच्चे, हाथ नीचे कर लो, डूब जाएगा, नीचे कर लो। हाँ तो ये एक ट्रेन है जिसके अंदर सोचो यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पोल काउंट कर रहा है। तो पोल कुछ इस तरीके के सिनेरियो पे है, जैसे ये हो गया एक पोल है ना, ये हो गया एक पोल, ये हो गया एक पोल, ये हो गया एक पोल, ऐसे खूब सारे पोल बने हुए। और ये जो पोल है ना वो एक दूसरे से 50-50 मीटर के गैप पर है, 50-50 मीटर के गैप पर है। ये बात समझ में आ गई? पोल एक दूसरे से 50-50 मीटर के गैप पर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है 48 kmph हो, तो एक मिनट में वो इंसान जो है कितने पोल क्रॉस कर लेगा, ये सवाल था। आगे बात समझ में? चलो एक बार सॉल्व करके आपको देते हैं। इत्मीनान से सुना, टीएचडी का बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एक बार इसको आपको कंसेप्ट बता देते हैं, एक बार सीख लीजिएगा। उन्होंने मुझे ट्रेन की स्पीड गिवन कर दी, मतलब मुझे एस की वैल्यू पता है विच इज 48 kmph है ना। ये kmph में, तो अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मैंने आपको इसके पहले सिखाया था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो कैसे करेंगे अपन, 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, एक्सेप्टेड। अब ये इसकी स्पीड हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर मिनट, भाई एक मिनट में वो कितने पोल काउंट करेगा, सवाल ये था। एग्री? तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी ट्रेन।
क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि भाई 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कितना पोल वो काउंट करेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 मिनट में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 सेकंड। समझ में आ रहा है 60 सेकंड कहाँ से मिला मेरे को? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 मिनट में वो इंसान कितने पोल काउंट कर लेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो ट्रेन 1 मिनट में कितने पोल काउंट कर लेती होगी, एक्सेप्ट मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लेती होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 48 इंटू 5/16 5/18 इंटू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 60, और जो भी आंसर आएगा वो अब मीटर में आने वाला है। एक्सेप्ट करते हैं मैं वाली बात को? ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कैंसिल हो जाएगा, 9 से चला जाएगा क्या, ये जाएगा 6 3 जा एक्सेप्टेड, और ये जाएगा 6 से 10 बारी में, और ये 3 से चला जाएगा 16 बारी में। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है मेरे पास 800 मीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि जो ट्रेन है वो 48 की स्पीड से 60 सेकंड में 800 मीटर की दूरी कवर कर लेती होगी। मुझे अभी ये पता चल गया। ये वाली बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि भाई 1 मिनट में वो कितने पोल काउंट कर लेता होगा। तो मुझे पता है कि ट्रेन 1 मिनट में 800 मीटर की दूरी कवर कर लेती है। मुझसे पूछ रहा है भाई 1 मिनट में वो कितने पोल काउंट कर लेता होगा। जरा फोकस करना भाई। मुझे पता है कि हर 50 मीटर पर एक पोल मिलता है। मुझे पता है कि हर 50 मीटर पर एक पोल मिलता है। इसका मतलब 1 मीटर पर उसको 1/50 पोल मिलता होगा। एग्री? ये क्वेश्चन में गिवन था ना, हर 50 मीटर पर एक पोल मिलता है, तो 1 मीटर पर 1/50 पोल मिलता होगा। लेकिन क्वेश्चन में ट्रेन जो है कितना मीटर कवर कर लेती है? 800 मीटर। तो जब 1 मीटर में 1/50 पोल, तो 800 मीटर में उसको मिलेंगे 800/50, मतलब कि 0 से 0 कैंसिल, 16 पोल। अरे मेरा तो 16 आ गया यार, 16 इज राइट आंसर। 15 नहीं बचे, 16 इसका राइट आंसर है। 16 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। देख लो अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो। हाँ 16। हाँ विशाल, बच्चे बच्चे लोग से थोड़ा गलती। हाँ बच्चे, सुमन एकदम आप सही बोले बच्चे। आप बोले गलत, मुझे सवाल ही नहीं उठता बच्चे। वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया होगा छोटी दीदी से, कोई बात नहीं। निकिता 16 एकदम राइट है। 16 इज राइट, 16 डन। हाँ बच्चे, पहला पोल क्रॉस होगा। अच्छा, रंजीत का 15.96 है क्या? वो थोड़ा सा पोल रख के तोड़ के कहीं ले गया होगा बच्चे, कोई बात नहीं। जय का एकदम सही जवाब था, जय का एकदम सही जवाब। 16 पोल इज करेक्ट आंसर। तो एकदम एक्यूरेट जा रहा है बच्चे, रंजीत पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा है। देखो रुद्रानी, कुछ पूछना है तो बच्चे को पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे चल सकते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिए तो बच्चे लोग। 16 इज राइट आंसर, कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिए। ईशा, जसलीन, दिवेश हो कहीं तो आवाज दो। शिवानी, कोई डाउट है इसमें बच्चे पूछो। उर्वशी, शिल्पी, तेजस्वी, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? डन। पूनम बच्चे, 16 इज करेक्ट, 16 इज राइट। क्लियर? शाबाश। डन, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बच्चे, ठीक ठीक होगा बच्चे। रुद्रानी वो काउंट होगा, काउंट होगा। रुद्रानी बिंदु कर दो बच्चे। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग चल रहे हैं आज वाली क्लास के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार से एक्सप्लेन कर देते, इत्मीनान से सुन लीजिए। कह रहा है वो 2 men A and B start from place P, walking at 3 kmph and 3.5 kmph respectively. फिर वो कह रहा है how long will they take to be 16 kilometer
apart, 16 kilometer apart, if they walk in opposite डायरेक्शन। एक बार इस वाले क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन बच्चों को समझने में कष्ट हुआ, जिनको समझ में आ गया फटाफट सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे कि एक पॉइंट है, एक प्लेस है P, जहां से दो लोग, एक है A और एक है B, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। A की स्पीड है 3 kmph और B की स्पीड है 3.5 kmph। आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने देर बाद वो दोनों एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। पॉइंट P से एक साथ चलना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो पूछ रहा है भाई कितने देर बाद एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, ये सवाल है। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। डन रुद्रानी, शाबाश। आकाश गुड। हाँ आकाश शाबाश, दीपक शाबाश, जय गुड, पूनम गुड बच्चे, शाबाश। सारे बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। आंसर है शिवम शाबाश, सुमन शाबाश, शिल्पी डन, निखिल फोड़ दिए बच्चे। ये इतना बच्चे जो पॉइंट तक तुम निखिल निकाले हो आंसर, थोड़ा तो शर्म करो। 2.46 फिर 15। वाश्री गुड, मधुलिका डन, तरुण डन। मधुलिका अपन 2-3 दिन से एब्सेंट थे क्या? आज मेरे को पहली बार आपका आंसर मिला है। शिवानी शाबाश, निखिल हाँ बच्चे, तो मेरे को लगा ही था। दीक्षा डन, प्रिया शाबाश। मधुलिका मैं उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा ना, आप एक बार दोनों लेक्चर ख्याल से देख लीजिएगा। चलो मैं एक बार इसको फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किरण शाबाश बच्चे। किरण कल अपन छुट्टी में रह गए थे, मैं सोचा था तुम किसान भाई को लेकर आओगे, उल्टा तुम वापस चले गए। चलो एक बार सुनते हैं। देखो मुकेश शाबाश, देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो इंसान है ए और बी। हाँ सरकारी छुट्टी देता रहा उसकी। तो दो वो बच्चे गरबा नाइट में सरकारी छुट्टी होती है उनकी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक प्लेस है पी जहां से दो लोग मूव करते हैं, ए और बी दो लोग मूव करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन तो आपसे वो कह रहा है कि कितने दूरी के बाद, कितने टाइम के बाद वो जो है 16 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। जरा एक मिनट इस वाली बात को सुन लेना कि ए जो है फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाली डायरेक्शन में चलता है तो 1 घंटे में मानते हो कि वो 3 किलोमीटर चल चुका होगा ए, है ना। और बी जो है अगर वो इस वाले डायरेक्शन में चलता है, इस तरह चलता है, तो 1 घंटे में, उसी 1 घंटे में बी जो है 3.5 किलोमीटर चल चुका होगा। तो मतलब मैं अगर उनको चलने के लिए 1 घंटे का टाइम दे दूं तो ए अपनी स्पीड से 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला जाएगा और बी जो है अपनी स्पीड से उसी घंटे में 3.5 चला जाएगा। पॉइंट है समझे? मतलब कि 1 घंटे में ही वो दोनों के बीच में 3 और 3.5 मतलब कि 6.5 किलोमीटर का 6.5 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? तो 1 घंटे में ही दोनों के बीच में 6.5 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो जाएगा। एक्सेप्टेड। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इतना से सुनना, कितने देर बाद उनके बीच में 16 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब जो मेरे को डिस्टेंस चलवाना है दोनों से, वो कितना चलवाना है क्वेश्चन के हिसाब से? 16 किलोमीटर का गैप चलवाना है, ठीक है। स्पीड, अब क्योंकि दो बॉडीज है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था जब दो बॉडीज हो और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाती है, ठीक है। डिस्टेंस में कोई डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो अपोजिट में प्लस और सेम में माइनस होती है। तो ये हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। एक्सेप्टेड। और आपको उसने पूछा था कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा 16 अपॉन 6.5। जैसे अब इसको सॉल्व कर तो आ जाएगा 2.4 आवर। इत्मीनान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एग्री?
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। शाबाश, चलो ऐसे एक बार कमेंट सेक्शन में ना फटाक से मेंशन कर दिया करो, तो मुझे एक बार पता चल जाएगा कि आप लोग साथ में मेरे हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थीफ स्टील्स, हाँ तरुण, हाथ ऊंचा करोगे तो भी ठीक है। हाँ प्रिया बच्चे, मैं आपका डॉट भी देख लिया था प्रिया। अच्छा एसएस लेना था। हाँ बच्चे, मैं आपको ना वापस से वो वाला पेज शो करता हूँ विशाल। अच्छा, दो प्रिया हैं क्या? प्रिया, श्रेया एब्सेंट है क्या? अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से बच्चे एक बार उनको डांट लगा देना, तो कहना डांटेंगे श्रेया। अच्छा ठीक है, मैं डांटूंगा, ठीक है अच्छा मैं डांट दूंगा। हाँ ये बच्चे लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बच्चे लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन बच्चों को समझने में कष्ट आया होगा इत्मीनान से सुनते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ थीफ स्टील्स अ मोटर कार एट 1 PM एंड ड्राइव्स इट एट 45 kmph। मतलब क्या होता है कि एक चोर है, वो एक कार चुराता है 1 बजे और 45 की स्पीड से भाग जाता है। चोरी का पता ऑनर को 2 बजे चलता है और वो उसके पीछे 54 की स्पीड से भागता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, है ना, मतलब कितने बजे एग्जैक्टली वो चोर पकड़ा जाएगा। दिवेश, बापरे 10 PM, दिवेश चेक करो आंसर। जय, शाबाश, निकिता डन, मुकेश डन। मुकेश तो आज तुम पहले दिन में ही फोड़ना शुरू कर दिए भाई आते ही, कैसे? सुमन शाबाश, ब्रिजेश गुड बच्चे गुड, दीपाली शाबाश, किरण डन। लास्ट 30 सेकेंड। आकाश शाबाश। दीपाली थोड़ा एंट्री करने में लेट हो जाता है कि अपने को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग शुरू के 1-2 क्वेश्चन छोड़कर ही क्लास में आते हैं। पूनम डन, पूनम का भले लेट से आता है लेकिन आंसर हमेशा सही आता है, शाबाश। सृष्टि शाबाश। अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा था क्या? कोई लोड नहीं, अच्छा कोई लोड नहीं, मैं वैसे भी जो है शुरू में पढ़ाते ही नहीं, मस्ती करता रहता हूँ बस। तरुण डन। चलो फटाक से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फटाक से सुनते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक जो चोर है वो 1 बजे कार चुराता है ना, तो ये मैं स्पॉट मान लेता हूँ, सोचो चोरी का, है ना। जो थीफ है वो 1 बजे कार चुराएगा और चोरी का पता ऑनर को 2 PM पर, नहीं बच्चे हम लोग इंतजार कर रहे थे अविनाश, बस शुरू करूंगा अभी। चोरी का पता ऑनर को 2 PM पर चलता है, ठीक है।
अब चोर जो है वो भाग रहा है 45 kmph की स्पीड से, और जो ऑनर है वो भागता है 54 kmph की स्पीड से। बोल रहा है कि कितने बजे जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। एक बार जरा इत्मीनान से जरा फोकस करके सुनना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे वो कन्वे करना था। देखो मेरे पास तो दो बॉडीज है, एक है थीफ और एक है ऑनर, ठीक है, और दोनों ही मोशन में है, दोनों की स्पीड मुझे पता है, तो हम लोग ना इस तरह से डील करते हैं। दो बॉडीज है, दोनों ही मोशन में, शिवानी शाबाश, दो बॉडीज है दोनों ही मोशन में है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का हो गया। जब भी दो बॉडीज हो और दोनों ही मोशन में हो तो क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का हो जाता है। एग्री? अब दूसरी बात कन्वे कर रहा हूं। दूसरी बात यह है, प्रिया शाबाश, दूसरी बात यह है कि चोर जो है वो 1 बजे निकलता है, मतलब चोरी करता है, और चोरी का पता ऑनर को 2 बजे चलता है। अब जरा बात को समझना, मेरे पास तो दो अलग अलग टाइमिंग है, तो ये वो क्वेश्चन है जो रिलेटिव स्पीड का तो, लेकिन दो अलग अलग टाइमिंग के साथ में है। जसलिन गुड। तो कभी भी ना अगर आपको दो अलग अलग टाइमिंग के साथ में रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना होता है, कोई एक टाइमिंग को फिक्स करना होता है। या तो आप क्वेश्चन में 1 PM पर बात करोगे, या तो आप क्वेश्चन में 2 PM पर बात करोगे, वो आपको अपने इंटेलिजेंस से चूज करना है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैंने 1 बजे के बारे में सोचा, मतलब ये कि अगर मैं 1 बजे उस चोरी के स्पॉट पर पहुंचता हूं, तो 1 बजे क्या हुआ होगा, 1 बजे वो जो चोर है आपको वहां पर मौका ढूंढते हुए दिखेगा। मतलब ये कि वो चोरी करने वाला होगा, अभी चोरी की नहीं उसने, तो जब उसने चोरी की ही नहीं तो कोई सीन क्रिएट हुआ ही नहीं, सीन ही नहीं क्रिएट हुआ तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसीलिए मैं 1 PM के बारे में नहीं सोच रहा। उसके पीछे का रीजन ये कि 1 PM पर कोई सीन ही नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 2 PM के बारे में सोचूं तो, क्योंकि अगली टाइमिंग 2 PM की है, तो जैसे अगर मैं 2 PM के बारे में सोचूंगा तो क्या होगा, तो 2 PM पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम भीड़ बन चुकी होगी और